Good morning, guys. Welcome to my channel Hustle Hard Vikram. आज मंडे मॉर्निंग है और देखो कितना मस्त मस्त फूल खिले हुए हैं। और जिस तरीके से फूल खिले हुए हैं ना, मेरा मूड भी आज इतना ही मस्त हो गया आज इस पार्क में आके। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी अच्छा है कि वेट लूज़ करते टाइम हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा और इस टॉपिक से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की इतनी अच्छी मॉर्निंग के साथ एक अच्छी शुरुआत करते हैं और वीडियो में एक अच्छा डिस्कशन करते हैं। चलो चलो भाई, साथ के साथ जो है थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लेते हैं और डिस्कशन भी कर लेते हैं टॉपिक के ऊपर। तो भाई, किसी काम को जो है ना गलत तरीके से करने से बेटर है कि उसको ना करना। क्यों? क्योंकि गलत तरीके करने से क्या होता है कि एक तो फायदा नहीं होता है, दूसरा हमें किसी तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता है, तीसरा हम इतना सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन कुछ रिजल्ट्स आते नहीं हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। चौथा, अगर हम किसी चीज़ को गलत तरीके से करते रहेंगे, अगर कोई कॉम्बिनेशन गलत हो जाए और वो नहीं करना चाहिए तो हो सकता है कि कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो जब वेट लूज करना होता है तो हमें जो है ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक है जो नहीं करना चाहिए। आपको बता तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो भाई, सबसे पहली जो मिस्टेक है ना, तो कई लोग क्या है कि अपने ना मोटापा कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए जो है मील को स्किप कर देते हैं। मील को स्किप करके उनको ऐसा लगता है कि हम कैलोरी जो है वो अपनी कम कर रहे हैं, इनटेक हमारा कम हो रहा है और हम पतले हो जाएंगे। लेकिन भूखे रहने से कभी भी कोई भी इंसान पतला नहीं हो सकता है। हाँ, वो बिल्कुल ही भूखा रहना स्टार्ट कर दे कि वो लगातार जो है 1 महीना भूखा रहे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन एक दिन के उपवास से या 2 दिन के उपवास से कोई भी पतला नहीं हो सकता। और इस तरीके से करने से जो है बॉडी को नुकसान भी होता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस जो चाहिए होते हैं, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो हम अगर अनहेल्दी तरीके से अगर पतला हो भी जाते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो कभी भी अपने मील को स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग जो करते हैं मील स्किप, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करते हैं कि वो भूखा, मतलब कि अपने मील को स्किप करके गया है कि अपने सेल्फ कंट्रोल को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो। ठीक है, जब उनको भूख लगती है ना तो वो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली टूट जाता है और निंजा हथौड़ी की तरह इधर उधर भागते हैं और फिर कभी यहाँ से नमकीन आ रहा है, कभी बिस्किट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो बेटर है कि अपने मील को बिना स्किप किए टाइम पे खाना खाओ, ताकि आपको बाद में निंजा हथौड़ी की तरह जो है ना नमकीन, चिप्स, कुछ बिस्किट वगैरह ना खाना पड़े। ठीक है, तो ये था फर्स्ट नंबर मिस्टेक। तो भाई, हमारे में से ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो कि डिलीशियस, स्वादिष्ट खाने के चक्कर में खा तो लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है यार शिट, क्या कर दिया यार मैंने, ओह माय गॉड, ये गाजर का हलवा नहीं खाया होता तो सही था यार, क्या करूँ, चलो ग्रीन टी पी लूँगा, थोड़ी सी वॉक कर लूँगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँगा, ठीक हो जाएगा। बट भाई, ये देखो, ऐसा हो नहीं पाता है। ये सिर्फ हमारी सोच होती है कि चलो हलवा खा लिया तो मैं ग्रीन टी पी के उसको बराबर कर लूँगा। तो ये बराबर तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में कैलोरी इनटेक अपनी कैलकुलेशन करोगे ना पूरे दिन की, तो उसको बर्न करने के लिए ना तुम्हें इतना टाइम चाहिए होगा कि जो कि तुम नहीं निकाल पाओगे। 1 घंटा निकालने के लिए लोगों की जान की आफत आ जाती है। मैं खुद वर्कआउट कराता हूँ लोगों को, तो लोग जो है ना बोरिंग फील करने लगते हैं कि यार क्या यार वर्कआउट करना पड़ेगा यार ये शिट, मतलब कि परेशान हो जाते हैं।
और कुछ लोग जो है वो बहुत इन्जॉय करते हैं जब, क्योंकि उनको पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट है और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो भैया हर किसी से नहीं हो पाता है, उन्हीं लोगों से हो पाता है जो लोग वर्कआउट को मजबूरी समझ के नहीं करते हैं, जो कि उसको इन्जॉय करते हैं, जो कि उसको समझते हैं कि ये एक लाइफ का पार्ट है। तो भैया पहले से ही अपने मील को हेल्दी तरीके से और हेल्दी मील खाओ। अनहेल्दी खाने का कोई बेनिफिट नहीं है, बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भाई ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, जिनको कि जिम जाना होता है, जिम के शौकीन हैं, वर्कआउट के शौकीन हैं, ग्लैमर देखना उन्हें, जिम का क्राउड देखना है, लड़कियों को देखना है या लड़कों को देखना है, जिम की मेंबरशिप लेंगे महंगी से महंगी, जाएंगे सिर्फ 2-3 दिन, तो सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में जो है क्रेज़ी होके या एक्साइटेड होके हम जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं और जो है हफ्ता 2 हफ्ते तो जाते हैं या 10 दिन चले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद वो पैसे बर्बाद क्योंकि हम जाना बंद कर देते हैं। तो भाई ऐसा है कि आप जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करो तो सोच समझ के करो, क्योंकि हर इंसान इतना मोटिवेट नहीं होता है या उसके अंदर इतनी सेल्फ पावर नहीं होती है कि वो खुद से जाके वर्कआउट कर ले। तो जिसका जो काम है वो उसको करने दो भाई, आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर लो, ज़्यादा बेस्ट है। आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस हैं यार कि आपको जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे पूरा का पूरा फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे को पिंग करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको गाइड कर सकता हूँ किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो और उसको ही घर पे ही किस तरीके से आप उस वर्कआउट को एंजॉय भी कर सकते हो और रिजल्ट भी पा सकते हो। तो ठीक है, ये वाली मिस्टेक भी मत करो यार, मत वेस्ट करो अपनी मनी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या करना है जिम में जाके। ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेडमिल पे दौड़ना, क्रॉस ट्रेनर पे, ये सब कुछ साइकिलिंग वाइकिलिंग ये करोगे, हफ्ते 10 दिन में बोर हो जाओगे, पैसा वेस्ट। भाई अब जो नेक्स्ट नंबर मैं मिस्टेक बताने जा रहा हूँ, इसको सुन के आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने एक हेल्दी मील को छोड़ के उसकी जगह, हेल्दी मील की जगह जो है जूस पे या स्मूदी पे, इन सब पे चले जाते हैं। देखो, आपको अगर कोई डाइट दे रहा है और गाइडेंस दे रहा है कि आपको इस मील की जगह स्मूदी लेनी है या जूस लेना है, तो ठीक है। बट अगर अपनी तरफ से अगर आप करोगे कि आप सोचोगे चलो यार मैं ब्रेकफास्ट की जगह जो है अपने मील को छोड़ के जो है जूस ले लेता हूँ या लंच को छोड़ के ये जूस ले लेता हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी एक मील होता है, एक चपाती, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा सैलड, तो उससे आपको कितने सारी जो है आपकी न्यूट्रिशंस जो हैं आपकी बॉडी के कंप्लीट होते हैं। आपको विटामिन मिल रहा है, आपको फाइबर मिल रहा है, आपको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, आपको प्रोटीन मिल रहा है, कार्ब मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर आपने उस एक प्लेट की जगह पे आपने एक जूस ले लिया, और इन सारी की सारी इस पूरी की पूरी प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 या मैक्स 300 कैलोरी होती हैं। और अगर आप में जूस लेते हैं आप लोग, तो क्या करते हो कि आप जूस निकालते हो, उसमें हनी डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो या कोई फ्लेवर मिक्स कर रहे हो, या मतलब कि शुगर तो मिक्स हो ही जाती है, कर ही लेते हैं लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हनी यूज़ कर ही लेते हैं। तो अगर मैं उस जूस के गिलास की भी बात करूं तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेट उतनी ही कैलोरी होती हैं, 200-250 से लेके 300 कैलोरी। तो आप कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो अपने मील को स्किप करके एक जूस पे या स्मूदी पे जाने के लिए। अगर आप जा रहे हो, अगर आपके पास पूरा डाइट प्लान है अच्छे तरीके से, तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको ज्ञान नहीं है तो मत करो मिस्टेक, किसी की हेल्प ले लो, ज़्यादा बेस्ट है, ताकि आपको रिजल्ट भी आए और आपका पैसा भी जो है वो सेव हो जाए, ठीक है। और अब जो लास्ट वाली मिस्टेक जो है ना भाई, वो तो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि वो मिस्टेक मैंने भी की हुई है स्टार्टिंग में, जब मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो होता क्या है कि जब वेट लूज़ की बात आती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, और ज़्यादातर लोगों के यही दिमाग में होता है, और लोग भी यही गाइड करते हैं, जो कि मान लो अगर किसी ने जिम ज्वाइन करा, थोड़ी सी बॉडी बना ली, इधर उधर से ज्ञान ले लिया, तो ज्ञान बांटना लोगों का काम होता है भाई। जो जिसका काम होता है, डॉक्टर का ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता ना कि हाँ कि भैया इसकी ये बीमारी है तो इस टैबलेट को खा के ठीक होगी। तो लोग देते हैं, लेकिन फ्री का ज्ञान देते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम कार्ब्स को हटा देते हैं, जीरो कार्ब्स। देखो, हर किसी चीज़ का कोई ना कोई बेनिफिट होता है और नुकसान होता है। जीरो कार्ब्स में आप जाने को जा सकते हैं, लेकिन एक तरीके से जीरो कार्ब्स में जाना होता है और एक तरीके से जीरो कार्ब्स से वापस आना होता है। तो लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता, अपने मील में से कार्ब्स को बिल्कुल जीरो कट आउट कर देते हैं। मेरे हिसाब से जो है एक्साइटेड होना अच्छी बात है, बट ओवर एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। आपके गोल को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने गोल को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से आपको
अपने कार्ब्स को जीरो पे जाने की ज़रूरत है या नहीं है, उस हिसाब से आपको जाना चाहिए, और वो भी कितने टाइम के लिए, किस तरीके से जाना है। तो कम से कम अगर आप कार्ब्स हटा ही रहे हो अपनी डाइट में से, तो कम से कम एक टाइम पे, एक मील में अपने कार्ब्स को ज़रूर रखें, नहीं तो काफ़ी बड़ा जो है आपको नुकसान भी हो सकता है इसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काफ़ी इसके इम्पैक्ट भी आते हैं, साइड इफ़ेक्ट। तो मेरे हिसाब से जो है कार्ब्स इतना बड़ा कल्प्रिट नहीं है, आप अपने एक मील में एटलीस्ट कार्ब्स को रख सकते हो। तो अभी तक मैंने जितनी भी आपको मिस्टेक बताई, तो अब आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि आप लोग इन सारी मिस्टेक्स में से कौन सी मिस्टेक करते हो, और जो लोग भी करते हैं अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहो। बाय बाय।